कोई चीज न जगह न जमीन बा, कमाता खाता ही। घर है आपके पास? हाँ, खाली गिर ही घर बा। घर है? हाँ, खाली गिर पक्का घर है कच्चा? कच्चा घर बा। कच्चा है? कच्चा। पक्का नहीं है ना, तो घर मिलेगा आपको? हमन के नहीं घर में नहीं खान देता, हमन कैसे बनाऊ? शेर भर कनहू से आवत बा लइका कमा के खात ही घर में, उहे माटी के घर में रहत ही। बाबू अपना नंबर दे दो, बताओ। नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार और आप रिपब्लिक झारखंड देख रहे हैं। साथियों, अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे जिन्हें देख रहे हैं वो हैं गढ़वा के एसडीएम संजय कुमार पांडे। जी हाँ, संजय कुमार पांडे अपने कार्यालय में आने वाले लोगों से उनकी समस्याएं इस तरह पूछते हैं जैसे कोई डॉक्टर मरीज से उसकी शरीर की तकलीफें पूछता है। इनके वार्तालाप करने का तरीका इतना सहज और सरल होता है कि लोग इनसे दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक अनोखे और अनूठे कार्यक्रम की जिसका नाम है कॉफ़ी विद एसडीएम। और इस अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वा के एसडीएम संजय कुमार पांडे ने आज से लगभग 12 हफ्ते पहले शुरू की थी। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी तब किसी ने यह अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये कार्यक्रम आगे चलकर इतना पॉपुलर होगा और लोगों के लिए इतना सहायक सिद्ध होगा। कॉफ़ी विद एसडीएम में आए हुए लोगों से जब हमने पूछा कि आप इस कॉफ़ी विद एसडीएम के बारे में क्या सोचते हैं, तब उन्होंने जो कहा वो आपके दिल को भी छू लेगा। लोगों ने कहा कि ये कॉफ़ी विद एसडीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आकर के ऑफिसर से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ऑफिसर से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने घर के किसी सदस्य से बात कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि कॉफ़ी विद एसडीएम गरीबों का कार्यक्रम है। कुछ ने कहा कि यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगता है और बातचीत करने से समस्याएं भी हल हो जाती हैं। दिल से दिल को जोड़ने वाला ये कार्यक्रम का आज 12 सप्ताह पूरा हुआ। हर हफ्ते गढ़वा एसडीएम अलग अलग समुदाय के लोगों को बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और निराकरण के लिए पूरी ईमानदारी से जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसी क्रम में इस हफ्ते के मेहमान थे सड़क दुर्घटना में जिनकी जान चली गई थी या सड़क दुर्घटना में जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनके परिजनों को बुलाया गया था। उद्देश्य ये था कि जो लोग सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार हो गए उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में सभी लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपने खोए हुए परिजनों की दर्दनाक कहानियाँ सुनाई, जिसे सुनकर कई बार एसडीएम की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा कि आपके परिजन खो गए, मैं इसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, किसी का भाई खो गया, किसी का बेटा खो गया, मैं वो वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे भी अपना भाई अपना बेटा मान सकते हैं। मैं आपका भाई और बेटा बनकर आपके लिए जो बन सकता है वो करने के लिए तत्पर रहूँगा। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए सभी लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई ताकि एक्सीडेंट की घटना को कम से कम किया जा सके और इसे बेहतर तरीके से बताने और लोगों को समझाने के लिए आमंत्रित किया गया था गढ़वा के डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को भी। हमने वहां पे आए हुए सभी लोगों से भी बात किया, डीटीओ से भी बात किया है, एसडीएम से भी बात किया है, जिसका अंश इस वीडियो में है। आप देखें और इस कार्यक्रम कॉफ़ी विद एसडीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। आप रिपब्लिक झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं ललन कुमार। कहते हैं ना कि सरकार जो है वह कई सारी योजनाएं, कई सारी प्रोजेक्ट जो है वह पब्लिक के लिए चलाती है ताकि उनका जीवन सरल हो सके और उनका जीवन आसान हो सके, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। लेकिन बावजूद इसके लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कई सारे ऑफिसर हैं जो अपने स्तर से कई सारी कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, जिसके वजह से लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँचते हैं। उसी तरह का एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम पहुँचे हुए हैं और उस कार्यक्रम का नाम है, आप देख सकते हैं, कॉफ़ी विद एसडीएम। कॉफ़ी विद एसडीएम और ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत गढ़वा एसडीएम संजय पांडे सर ने की है। इस कार्यक्रम का तहत वो हर बुधवार को एक विशेष समुदाय को बुलाते हैं, जैसे कभी अखबार बेचने वाले को, कभी सड़क किनारे दुकान लगाने वाले को, कभी ठेला पर फल बेचने वाले को, कभी शिक्षकों को, कभी किसानों को। इसी तरह से आज की कड़ी में इन्होंने बुलाया है एक्सीडेंट में पीड़ित लोगों को। जी हाँ, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइएगा पीछे, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बैठ जाइए। आप देख सकते हैं एक महिला आई है, उनका हाथ भी टूटा हुआ है, थोड़ा सा इनको दिखा दीजिएगा। एक्सीडेंट में जो प्रभावित हुए हैं, जो पीड़ित हुए हैं,
उनको आज के दिन में आमंत्रित किया गया है। ये आज के लिए मेहमान हैं और ये देख सकते हैं ये कॉफ़ी विद एसडीएम में ये सबको कॉफ़ी पिला करके इनसे समस्याएं पूछी जाती है और इन सबसे समस्याएं पूछी गई है। मैं पिछले बुधवार को भी आया था, एसडीएम सर से बात करा था। आज हमारे साथ डीटीओ सर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी हैं और एसडीओ सर भी हैं, दोनों को हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन लोगों से बात करेंगे जो आज कॉफ़ी पिए हैं, वो आज के लिए मेहमान थे। कैसा लगा इस कॉफ़ी विद एसडीएम में आकर के, इनकी समस्याएं कहाँ किस हद तक लगता है कि ये सुलझ सकते हैं। इसके बाद हम अपने ऑफिसर से भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? चचरिया से। कहाँ से? चचरिया से। क्या समस्या था? ये दुर्घटना भी दल रहा है। अच्छा, सर से बात हुई? क्या बोले सर? बोल लिया। बोले? हाँ बोले। बात। कहाँ से आई थी आप? डंडवा से आए हैं। अच्छा, कैसा बातचीत हुआ सर से? ठीक हुआ, जो घटना है स्वीकार किए सर। अच्छा, मदद करने के लिए। मदद करने के लिए बोले? हाँ बोले। अच्छा, नंबर नोट किए? किए हैं। अच्छा, मैं अभी आधे घंटे से यहाँ पे था और देख रहा था कि सर बड़ी संजीदगी से सबका समस्याएं भी नोट कर रहे थे और साथ ही साथ उनका नंबर भी नोट कर रहे थे। मैं भवनाथपुर से आया हूँ। भवनाथपुर से आए, क्या समस्या था? हिट एंड रन कमाल एक्सीडेंटली था। अच्छा, बात हुई सर से? बात हुई। कैसा बोले सर? बहुत अच्छा बोले। अच्छा, ये कॉफ़ी विद एसडीएम कार्यक्रम के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अच्छा, ये होना चाहिए। गरीब का ये कार्यक्रम है, अच्छा गरीब का कार्यक्रम है। जी सर। समस्याएं डायरेक्ट ऑफिसर तक पहुंच जाती है इस माध्यम से? जी सर, हो जाती है। जी। चलिए, इनका कहना है कि ये कॉफ़ी विद एसडीएम जो है समस्याओं को ऑफिसर तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। आइए इनसे बात करते हैं। 1 मिनट, आइए। कहाँ से आए हैं सर? इसे तो हम लोग पलामू से आए हैं। अच्छा, एक एसडीएम साहब के यहाँ जो बैठक हम लोग भी चल रहा था, इसके बारे में बहुत सुझाव दिए, अच्छे दिए और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये कॉफ़ी विद एसडीएम 12 हफ्तों से चल रहा है, क्या कहिएगा इस कार्यक्रम के बारे में? सर तो बहुत मैंने अच्छी की बात है, अच्छा है। अच्छा। कि कॉफ़ी भी और पानी भी पिला रहे हैं सर। अच्छा, के माध्यम से मैंने बढ़िया से बात कर लग रहा है जैसे घर का आदमी बात कर रहा है। हाँ, घर लग रहा है कि घर के आदमी जैसे बातचीत हो रहा है। अच्छा। उनसे लग नहीं रहा है कि ये एसडीएम जैसे बड़े ऑफिसर से? नहीं, वैसा नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छा लगा, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं बंधु आप? सर हम भदुमा से आए हैं। अच्छा, समस्या क्या थी? समस्या थी, मेरा बड़ा लड़का गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया था। अच्छा, तो सर से बात हुई? सर से अभी तो बात हुआ है, अब देखिए अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है। अभी तक नहीं। आज अब आए हुए हैं, सर से बात हुई, फर्स्ट टाइम हो रही है ना? हाँ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा, क्या आश्वासन कैसा मिला? आश्वासन तो भाई सर दिए हैं कि जो नियम है वो नियम के हिसाब से आपको मिलेगा, यही बात बोले हैं। नंबर वगैरह सर नोट कर लिए? जी। एक चीज़ मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि सर जो है वह सभी का नंबर नोट कर रहे हैं। कहाँ से? नगर उटारी से। नगर उटारी से। कौन सी समस्या क्या लेकर आए थे? नहीं, समस्या ये था कि पापा का एक्सीडेंट हो चुका है, तो वही आर्थिक लाभ के लिए। अच्छा, सर से बात हुई? जी सर। कैसा फीडबैक मिला सर की तरफ से? अच्छा मिला सर, बोले हैं कि जो भी सरकारी प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ऐसे आप करते क्या हैं? नहीं, अब मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ये कॉफ़ी विद एसडीएम 12 हफ्तों से चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा बातचीत करने के लिए? अच्छा लगा सर ने ही फ़ोन करके बुलाए थे। अच्छा, तो इसलिए हम लोग आए थे, तो अच्छा लगा। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत करना और ऐसे ऑफिस में बात करना कितना अंतर लगता है? काफ़ी अंतर है। अंतर है जी। कहाँ से आई थी आप? हम जमुआ से आए। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू है कोई? वही प्रॉब्लम है। आप लोग दोनों साथ में आए? हाँ, साथ में आए। तो इस फीडबैक सेशन के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने एसडीओ साहब के साथ और डीटीओ साहब, दोनों से बातचीत करेंगे। आज का मुद्दा जो है वह सर लोगों की आंखों में आंसू देख रहा हूं मैं। हाँ, और लेट भी आप कर रहे हैं, ठीक। लोगों के समस्याओं से आज आपकी डायरी भर गई, मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं आपने नोट करी हैं और बहुत सारे का नंबर भी आपने नोट करा है। ये जो जैसा कि लोग अभी एक्सीडेंट में दिखा रहे हैं कि हमारे ये मारे गए, वो मारे गए, सब तो ये जो जितना भी नंबर नोट होता है सर, कितना जल्दी ये संबंधित अधिकारी तक पहुँचता है और ये लाभ इन लोग तक कितना जल्दी मिल जाता है? नहीं, यहाँ मुझे लगता है इसको लाभ तो नहीं कह सकते हैं। ये एक तो इनकी पीड़ा सुनने के लिए था कि कैसे क्या हुआ इनके साथ, इनके परिजन को इन्होंने खोया है। दूसरा, किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ, जैसे आज की बातचीत से पता चला कि कहीं कुछ ओवर स्पीडिंग का मामला था। मैक्सिमम मामले थे जिसमें हेलमेट नहीं लगाया है, तो उन लोगों से भी अपील करवाई है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उन्होंने भी अपील की है कि हेलमेट लगाएं ताकि जो हम आज देख रहे हैं दिन, वो आप लोगों को ना देखना पड़े। प्लस जो इनको हिट एंड रन का मामले में जो पैसा मिलना था, तो डीटीओ साहब भी अभी बैठे थे यहाँ पर, तो उनकी टीम भी पूरी बैठी है।
तो जिनको मिल गया है उन्होंने अपने शेयर किया कि हमने क्या क्या लगाया था, हमें जो राहत मिल गया। जिनको नहीं मिला तो उन लोगों ने सीखा उनसे क्या कागज़ लगाना है, क्या क्या और जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, मान के चलिए किसी अंचल के स्तर से दिक्कत है और नीचे से दिक्कत है, कोई पारिवारिक सूची नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ से अधिकारियों तक हम व्यक्तिगत भी सबको फ़ोन कर रहे हैं, एक एक केस सुन करके। जैसे जिन्होंने बताया कि हमारा अमुक जगह पेंडिंग है, तो यहाँ से फ़ोन किया कि भाई आपका इनका कार्य क्यों पेंडिंग है, तो उनको अवेयरनेस भी बताई गई कि आपको क्या क्या योजनाएं और मिल सकती हैं, आपको क्या क्या राहत और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। तो एक उनकी बातों को सुना भी हमने और उनसे अपील भी करवाई, और कहाँ गैप हो रहा है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और मेरा तो ये कहना है कि जिसका कोई सदस्य चला गया उसके लिए उससे बड़ी क्षति तो कुछ हो नहीं सकती है। हम लोग क्या कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है, फिर भी हम लोग जो उनके आंसू पहुंचने में जितना भी जिस डिग्री तक हम लोग मदद कर सके वो हम लोग कर पाएँ, इसको लेकर बुलाया था। तो हमें लगता है कि 20-25 ऐसे विक्टिम्स जो है रोड एक्सीडेंट के उनके परिजन आए थे। इसमें थोड़ा सा क्या हो गया कि अन्य प्रखंडों के लोग भी आ गए हैं। अब चूँकि DTO सर यहीं पर हैं ही हैं, मुझे लगता है कि आपको सर से एक बार सर तो चूँकि DTO साहब से पहली बार मिल रहा हूँ, सबसे पहले सर हमारे रिपब्लिक झारखंड में आपका बहुत हाँ धन्यवाद सर। ये है कि अभी ये फीडबैक सेशन हम ले रहे थे, अधिकतर लोगों से पता चला कि कोई या तो ट्रक वाला या तो कोई आकर के उनको चपेट में ले गया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रोड डैमेज होने की वजह से भी लोग एक्सीडेंट करते हैं, उसका क्या प्रावधान है? जैसे बहुत जगहों पे अनावश्यक ठोकर बना दिया गया, या तो ठोकर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा कर दी गई, या तो नज़दीक में ठोकर कर दिया गया, उसकी वजह से भी कई लोग गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है, तो उनको लोग मतलब देखिए वो तो आपको जो निर्माण विभाग है, जो चाहे NH है, NHAI है, चाहे कहिए कि RCD है, वो लोग अपने नियम के अनुसार ही ठोकर वगैरह लगाते हैं। अगर ठोकर हटा दिया जाता है तो भी लोगों की कंप्लेन आती है कि यहाँ ठोकर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें, आप हेलमेट लगा करके चलें, और जितने अपने जीवन की सुरक्षा के संबंध में जितना आपको जागरूक रहना है उतने अच्छे ढंग से चलें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी के साथ पूरे परिवार और पूरा जो आश्रित हैं उनकी ज़िंदगी जुड़ी रहती है। ये बात यहाँ के लोगों को मैंने कितनी दफ़ा समझाई है, इसके बावजूद जो है अभी जाकर के अब हेलमेट पहनना लोग शुरू कर लिए हैं। जब उनको लगातार हम लोगों ने फ़ाइन की है और इन्फोर्समेंट बहुत कड़ाई के साथ हम लोग किए हैं, तब जाकर के लोग सुधरना शुरू किए हैं। और नहीं तो समझ लीजिए लोगों को स्वयं जागरूक होना चाहिए कि घर पे अगर हमारे परिवार इंतजार कर रहे हैं तो हम लोगों को किस तरह से सड़क पर अपना बिहेवियर रखना है। कुल मिलाकर के जो सड़क पे एक्सीडेंट्स होते हैं उसके 2 कैटेगरी होते हैं, और दोनों को हम लोग जिला स्तर से ही हम लोगों के आदरणीय उपायुक्त महोदय के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, लेकिन दोनों का कैटेगरी अलग है। एक कैटेगरी में जो है कि एक्सीडेंट होते हैं जिसमें मृत कोई व्यक्ति अगर होते हैं, उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है, उसको झारखंड सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति की राशि 30,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। वो प्राकृतिक आपदा जो आपदा एवं सहाय विभाग है वहाँ से उपायुक्त महोदय के द्वारा स्वीकृति मिलती है। और दूसरा मामला जहाँ पे गाड़ी नहीं पकड़ी जाती है, यानी कि चपेट करके अगर निकल गया और उसमें मृतक या घायल दोनों स्थिति में, घायल की स्थिति में 50,000 रुपये और मृतक की स्थिति में 2 लाख रुपये जो हैं वो हम लोगों के उपायुक्त महोदय के द्वारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी से उसको मिलता है। उसके लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे? पूरी जानकारी और सभी की जो छाया प्रति है आज हम लोगों ने यहाँ पर जितने उपस्थित हैं उन लोगों को मैंने दे भी दिया है। सभी अनुमंडल अधिकारी, सभी अंचल अधिकारियों को उसमें मोटा मोटी जो है कागज़ लग जाते हैं। जैसे जो मृतक होते हैं उनका आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, जो आश्रित हैं उनका आधार कार्ड हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और उनका जो है कि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, और थाने में जो FIR होती है उसकी कॉपी चाहिए, और आश्रित जो होते हैं उनका वंशावली, परिवार में उनका क्या हायरार्की में उनका पारिवारिक संबंध में आश्रित जो है माँ हो या पत्नी हैं तो वो अंचल कार्यालय से मिलता है। और बैंक अकाउंट जिनको भुगतान करना है उनका हम लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आश्रित का भी जिनको भुगतान करना है। बैंक अकाउंट माने आधार लिंक्ड जो बैंक अकाउंट है वो हम लोगों को चाहिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे DTO साहब और SDM साहब, हमने दोनों से बातचीत की, और ये सारी बातें आपको नोट करनी चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि सिर्फ ये न्यूज़ के रूप में आप देखें, ये एक सहज जानकारी है जो आपके पास भी होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की योजना के बारे में अगर कभी जागरूकता के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी लेनी है तो SDO साहब हैं, हम भी हैं, दोनों बैठ करके आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जन उपयोगी योजनाएं हैं उनके क्या प्रावधान है, क्या लाभ दिया जा सकता है, उसके लिए भी कभी भी आप लोग आ सकते हैं। हम लोग सभी लोग बताने के लिए तैयार हैं उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कॉफ़ी विद SDM जैसा अनोखे कार्यक्रम में आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका दिया और यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग करा। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। तो कैमरा पर्सन मनोज चौधरी जी के साथ मैं ललन कुमार, रिपब्लिक झारखंड, गढ़वा। जय हिंद।